संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है और इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। इस बीच खबर है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस मॉनसून सत्र में आयकर विधेयक को संसद की मंजूरी दिलाने की तैयारी में है। इसके साथ ही 8 नए विधेयकों को भी पेश किया जाएगा। लोकसभा की एक आंतरिक बुलेटिन के अनुसार इनमें खेलों में नैतिक आचरण और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और देश की भू वैज्ञानिक विरासत के संरक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक भी शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि इस मॉनसून सत्र में कल 12 विधेयकों को शामिल किया गया है। ये सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। जस्टिस वर्मा पर महाभियोग का प्रस्ताव, सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए भी दोनों सदनों से मंजूरी मांगेगी। मणिपुर में यह शासन 13 फरवरी 2025 को लागू किया गया था। इसके अलावा हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी संसद में लाया जा सकता है। घर में भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद जस्टिस वर्मा सवालों के घेरे में अभी तक है। सरकार इस सत्र में जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो विलेक्स संरक्षण और रखरखाव विधेयक 2025 भी लाने जा रही है। इसकी भी तैयारी है। इसका मकसद देश के भू वैज्ञानिक महत्व वाले स्थलों और अवशेषों की घोषणा, संरक्षण, रखरखाव सुनिश्चित करना है। इस विधेयक के माध्यम से भू वैज्ञानिक अध्ययन, शिक्षा, अनुसंधान, जन जागरूकता और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। वहीं नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 देश में खेलों के विकास, खिलाड़ियों की भलाई और खेलों में नैतिक आचरण को संस्थागत स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है। ये विधेयक खेल संघों के संचालन के लिए एक संरचित और नैतिक ढांचा तैयार करेगा, जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम मानकों और कानूनी सिद्धांतों पर आधारित होगा। इसके अलावा ये विधेयक खेल संबंधी विवादों और शिकायतों के समाधान के लिए एकीकृत और निष्पक्ष व्यवस्था स्थापित करने का भी प्रावधान करेगा। ये विधेयक ऐसे समय में आ रहा है जब हाल के वर्षों में कई खेल महासंघों में गड़बड़ियां और अनियमितताओं को लेकर विवाद सामने आए हैं। इसीलिए सरकार इस विधेयक के जरिए खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है।